नक्सलवाद क्या है? आखिर समाज में ये नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ? कहा जाता है कि नक्सलवाद का उत्पत्ति जो है वो नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू माजूमदार और कानू सन्याल ने इसको 1967 में बनाया था, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन थी, ऐलान थी। ये जो हैं मतलब आज भी गांव में आपको उदाहरण दे के बताता हूँ। आज भी हमारे गांव में जब छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो लोग शासन और प्रशासन के पास नहीं जाते हैं, जंगल मतलब पार्टी के पास जाते हैं, यही माओवादी के पास जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हमारा सरकार आपको पूर्ण रूप से सरकार जो है न्याय नहीं दिलाती है। आपको जानना होगा, एक जमीन के केस के लिए आप थाने का चक्कर लगाते लगाते आपके पैर के चप्पल खींच जाएंगे, खाने का मुमताज हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जल्दी न्याय होता नहीं है। न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। हालांकि वहां के जो कानून प्रशासन जो होती है इसको खींच तीर के लंबा ले जाता है। इसीलिए गांव के लोग इनके पास ना जाके नक्सलियों के पास जाते हैं, और नक्सली जो हैं वो 2 मिनट में इसका न्याय करते हैं। तो ये कानून और सत्ता के खिलाफ चलने वाले ये संगठन को बोला जाता है नक्सलवाद। और आप मणिपुर के घटना अगर याद होगा तो मणिपुर के घटना से भी ना जाने कितने नक्सलवाद जन्म लेंगे। आखिर सरकार कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने में असमर्थ क्यों हो जाती है? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के दबाव के कारण जो है कानून व्यवस्था इधर उधर तरमरा जाता है। आपको कुछ और बातें मैं बतलाता हूं नक्सलवाद का। यहीं पे है आपका, इनका एक और नाम है माओवाद। माओवाद नाम कैसे पड़ा से बताते हैं आपको। माजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्सो तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए इनका एक और नाम पड़ गया माओवाद। नक्सलवाद का जनक भी किन्हें कहा जाता है? तो नक्सलवाद का जनक पूछता है एग्जाम में अक्सर कि नक्सलवाद का जनक कौन है? तो चारू माजूमदार और कानू सान्याल, ये दोनों हैं। फिर इसी में चीज से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या भारत में नक्सली हैं? मतलब कि कहाँ कहाँ? मुख्य रूप से भारत में। तो नक्सली समूह पूर्वी भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में उनका प्रभाव है। नक्सली जो इतना कार्य करते हैं उन्हें पैसा कहां से आता है? डीओ होल्डर कंपनी जो है वो उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाती है। फिर बोलता है भारत में कितने नक्सली हैं? तो भारत में नक्सली माओवादी के शास्त्र शाखा जो है वो बाद में बढ़ते चले गए, जिसके वजह से ये बहुत सारे छोटे छोटे वर्गों में बढ़ते चले जा रहे हैं। टुकड़ा है तो सब इसी का पार्ट, लेकिन आपसी मतभेद के कारण बहुत सारे जैसे टीपीसी, फिर माओवादी, ये सारे संगठन बढ़ रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य वही रहता है।
और ये अधिकतर अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। इन पे कई मूवियाँ भी बनी हुई है। तो ये था नक्सलवाद की कहानी। ठीक है, एक छोटा सा नॉलेज था, हमें समझना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।